नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सके दोस्तों, आप सभी जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी के हम इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके अवश्य जाया करें। वीडियो को देखने वालों की संख्या हजारों में होती है, लेकिन लाइक करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। लाइक अवश्य करें, खुश रहें और अपने आप को सेफ रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें इस कोविड-19 की महामारी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर शिक्षक भर्ती के बारे में सबसे बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है, जो कि चयन बोर्ड से है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस भर्ती के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो आप सभी की 15 तारीख से शुरू हो गई थी। उसके बाद से 2 बार इसकी तारीखों में आपको जो बदलाव है वो देखने के लिए मिला। लगभग 20 दिनों का जो बदलाव है वो किया गया था। अब ऐसे बहुत सारे छात्र कहीं ना कहीं इंतजार में हो सकते हैं कि यहाँ पे करेक्शन का आप सभी को मौका मिल जाए, लेकिन चयन बोर्ड के माध्यम से इसके बारे में पहले भी स्पष्टीकरण दिया गया था। आज भी जानकारी दे दी गई है कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी संशोधन का आपको जो मौका है वो नहीं दिया जाएगा। नंबर 1। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जो अपडेट देखने के लिए मिल रही है वो ये है कि चयन बोर्ड के माध्यम से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर अब किसी प्रकार की कोई भी जो तारीख है वो नहीं बढ़ाई जाएगी। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर जो भी छात्र आवेदन करने से वंचित रह गए हैं, अब उनके लिए समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि उम्मीदें ऐसी हैं कि सभी छात्रों ने आवेदन कर लिया होगा और जिन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लिया है 5 तारीख तक का उनके पास में समय होगा अपनी प्रक्रिया को पूरा करने का। अब ऐसे में टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए किसी प्रकार की कोई भी तारीखों के अंदर जो बदलाव है वो आप सभी को देखने के लिए नहीं मिलेगा और इसकी जानकारी चयन बोर्ड के माध्यम से दी गई है। तो ऐसे में यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि अब चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो समाप्त कर दी गई है। बस जिन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा वो छात्र जाकर अपनी प्रोसेस को आगे के जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं और जैसे ही सबके आवेदन पूरे होते हैं उसके बाद में जानकारी दी जाएगी कितने टोटल आवेदन मिले और भी तमाम चीज़ों के बारे में। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी को लेकर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने आवेदन कर दिया होगा। हालांकि अब यहाँ पे तारीखें बढ़ने के बारे में चयन बोर्ड के माध्यम से इनकार कर दिया गया है। बाकी जो भी होगा आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चयन बोर्ड का कहना है कि इससे पहले 20 दिनों का समय दिया गया था। हालांकि वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिलहाल जो कंडीशन है उसको देखते हुए अब जो आगे की तारीखों में कोई बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी अपडेट टीजीटी पीजीटी के बारे में हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपी टीईटी 2021 की नोटिफिकेशन के बारे में, साथ में इस बार हुए बदलाव को लेकर बड़ी अपडेट उन सभी छात्रों के लिए भी है जो इस बार यूपी टीईटी में बैठना चाहते हैं या फिर नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा यूपी टीईटी 2020। यहाँ पे इसलिए लिखा जाता है क्योंकि 2020 के अंदर यूपी टीईटी का जो आयोजन है वो नहीं करवाया गया था। तो ऐसे में यूपी टीईटी 2020 या फिर 21 की अगर हम बात करें, इस बार आप सभी को 2 बदलाव देखने के लिए मिल जाते हैं। कब से आप सभी के जो आवेदन है वो होंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही यूपी टीईटी के लिए 11 मई को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जो जानकारी शासन के माध्यम से दी गई थी। हालांकि अभी इसके अंदर बदलाव होगा कि नहीं इसके बारे में कुछ भी नहीं है, क्योंकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी को बताया गया था कि जूनियर शिक्षक भर्ती के बाद में यूपी टीईटी का आयोजन करवाया जाए। जूनियर शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होनी थी वो 11 तारीख के बाद में, मतलब 11 तारीख को रिजल्ट घोषित होना था, लेकिन अभी तक उसकी परीक्षा का आयोजन भी नहीं हुआ है। लेकिन पुराने शेड्यूल के अनुसार अगर हम देखें, इस बार अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के लिए 3 जिलों का विकल्प भर सकेंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, इसकी संभावना है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर हम बात करें 25 जुलाई को आयोजित करवाई जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 18 मई से शुरू होगी, 1 जून के बीच में आप सभी को यहाँ पे जो आवेदन करने का वो मौका मिलेगा। 11 मई को इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग के इसका जो शेड्यूल है वो मार्च में ही जारी कर दिया गया था। इस बार टीईटी में कुछ बड़े बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बात करें बदलाव को लेकर, तो इस बार जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि 1 जिले के चुनाव का जो विकल्प है वो आप सभी को मिल जाएगा। अभ्यर्थी इस बार परीक्षा केंद्र के लिए अगर हम बात करें जिलों का जो विकल्प है वो भर
पाएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में टीईटी मार्गदर्शी सिद्धांतों का संशोधन कर दिया है। इसके अलावा इस बार विश्वविद्यालय को ही परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है। अभी तक सिर्फ महाविद्यालय को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाता था। जिन केंद्रों की लगातार जो शिकायतें देखने के लिए मिलती थी नकल को लेकर, पेपर आउट के बारे में, इस प्रकार की शिकायतों से बचने का भी कहीं न कहीं जो प्रयास है वो किया जाएगा। साथ ही पिछले साल इस परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ था। रीजन आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के चलते। इससे पहले टीईटी 2019 में 16 लाख, साथ ही 2018 के अंदर 18 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि टीईटी 2020 के अंदर 20 से 25 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। यूपी टीईटी के शेड्यूल की अगर बात करें, जो विज्ञापन जारी होगा वो 11 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 18 मई को होगी। तो आवेदन की जो अंतिम तिथि होने वाली है वो 1 जून रखी गई है। हालांकि ये पुराना शेड्यूल है, अभी तक इसके बारे में संशोधन होगा, बदलाव होगा, क्या होगा, इसके बारे में जानकारी ना तो सरकार ने दी है और ना ही पीएनपी ने दी है। उसी क्रम में नीचे लिखा हुआ है कि आवेदन फॉर्म में प्रिंट आउट निकालने के लिए 3 जून का आपको समय दिया जाएगा और जो आपकी परीक्षा का आयोजन होगा 25 जुलाई 2021 को करवाया जाएगा। साथ ही आपकी जो आंसर की होगी वो 29 तारीख को जारी कर दी जाएगी। रिजल्ट की जानकारी आप सभी को 20 अप्रैल तक देखने के लिए मिली थी। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए क्या जूनियर शिक्षक भर्ती की वजह से यूपी टीईटी आगे बढ़ेगा, इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 तारीख को इसका जो विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है कोरोना संक्रमण के बीच में। बाकी आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उसमें और भी इंतजार करना पड़ सकता है, जैसे कि आवेदन या फिर परीक्षा को लेकर। बाकी जैसे पीएनबी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से कोई नोटिफिकेशन जारी होता है, सबसे पहले जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है यूपी टीईटी 2021 के बारे में, बदलाव आप सभी को बता दिए गए हैं। साथ ही अगर हम बात करें आवेदन को लेकर, इंतजार करिए 11 तारीख तक का, या फिर उससे पहले कुछ ना कुछ तो आप सभी को बता दिया जाएगा शासन प्रशासन के माध्यम से। साथ ही अगर बात करें 69,000 थर्ड चयन सूची के बारे में, लगातार छात्रों के माध्यम से थर्ड चयन सूची को लेकर सुबह से ही पूछा जा रहा था कि कब तक इसका शासन आदेश जारी किया जाएगा, कब से आप सभी की थर्ड काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि इससे पहले आप सभी को पता है कि सचिव के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो कि 30 तारीख तक की उसकी मियाद थी। सभी बीएसए को कहा गया था कि इस बात को सत्यापित करें कि उनके माध्यम से जो डाटा भेजा गया है वो अंतिम तौर पे पूरे तरीके से सही है। इसके बाद में कोई और डाटा नहीं भेजा जाएगा, या फिर कोई ऐसी सीटें तो नहीं रहेंगी जो कि रोक ली गई हो, या फिर किसी कारणवश यहाँ पर उन पर फैसला नहीं हुआ हो। तो ऐसे में उसकी जो अंतिम तारीख रखी गई थी वो 30 अप्रैल थी। आप सभी जानते हैं कि आज 1 मई हो चुकी है और सुबह से ही छात्रों के माध्यम से पूछा भी जा रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से जानकारी लेने का प्रयास किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, आज भी और कल भी और मंडे को भी आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन शासन के अधिकारियों से तो अभी तक वार्ता देखने के लिए नहीं मिली है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है, जो अधिकारी के कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उनके नीचे जो जानकारी मिल रही है, उनका कहना है कि प्रशासन के माध्यम से डाटा मांगा गया था बीएसए के माध्यम से या सत्यापन को लेकर, उसके बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। टोटल 75 जिलों के बारे में कब तक सचिव के पास में पहुंचेगा। और साथ ही यहाँ पे जानकारी ये भी देखने के लिए मिली थी कि कहीं ना कहीं शासन स्तर पर थर्ड चयन सूची को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। इसके बारे में जो अगला प्रोसेस होगा वो 1 से 2 दिनों के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। हालांकि इसके बारे में अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि वो किस प्रकार का नोटिफिकेशन रहेगा। क्या उसके बारे में कोई बीएसए को निर्देश दिए जाएंगे, या फिर अगर थर्ड चयन सूची की आगे की प्रक्रिया को लेकर होंगे। लेकिन जो जानकारी मिली है उनसे मिला है कि कहीं ना कहीं शासन स्तर पर इसको लेकर चर्चाएं हैं। जल्दी 1 से 2 दिनों के अंदर, या फिर थोड़ा सा और आप सभी को वेट करना पड़ सकता है। एक जानकारी और लेने का प्रयास किया गया कि एनसीबीसी के माध्यम से जो आदेश जारी हुआ है, क्या उसके बारे में शासन के अधिकारियों की तरफ से कोई जानकारी मिली है। तो उनका कहना है कि जो ऑर्डर उनके पास पहुंचाया गया उसका अध्ययन किया जा रहा है। जो भी आगे की चीज़ें होंगी वो अधिकारियों के माध्यम से बताई जाएंगी। अभी तक इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया है कि कब तक जवाब दाखिल किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तीसरे चरण की चयन सूची को लेकर या फिर शासन आदेश के बारे में, तो ऐसे में जानकारी मिली है कि लॉकडाउन होने की वजह से थोड़ी सी प्रक्रिया में आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 30 अप्रैल तक का समय दिया गया था। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आज या कल के अंदर आप सभी के सामने जो भी आदेश आना था वो जारी हो चुका होता। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से आपको आज, कल और परसों तक इंतजार करना पड़ सकता है, ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं। बाकी आप सभी ने देखा है कि कई बार संडे वाले दिन भी आदेश जारी किए गए हैं। अगर कोई आदेश जारी होता है तो उसकी भी जानकारी आप
सभी को सबसे पहले दे दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आज ट्विटर पर लगातार ट्विटर वार भी जारी है, एक तरफ थर्ड चयन सूची के लिए, तो दूसरी तरफ आप सभी को बताया कि एमआरसी वाले छात्रों के माध्यम से जो एनसीबीसी का आदेश दिया गया उसको लेकर ट्विटर वार किया जा रहा है। तो ऐसे में थर्ड चयन सूची कब जारी हो सकती है, कब से आपकी काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी, इसको लेकर जानकारी तो यही देखने के लिए मिल रही है कि जल्दी आप सभी को जो खुशखबरी वो मिलने वाली है। हालांकि कोई निर्धारित तारीख के बारे में अभी तक नहीं बताया है, क्योंकि अधिकारियों के साथ में वार्ता नहीं हुई है। जैसे ही अधिकारियों के साथ में वार्ता होगी तो आप सभी को सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी। जल्दी थर्ड चयन सूची की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है, काउंसलिंग भी आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 से 2 दिनों के अंदर आप सभी के सामने एक और जो पत्र है वो जारी कर दिया जाएगा। पत्र किसके रिगार्डिंग होगा, अगर ये भी जानकारी मिल जाती है तो वो भी आप सभी को ड्राफ्ट स्टडी चैनल के माध्यम से क्लियर कर दिया जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां मिलती हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।